हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने शुड और वुड का यूज़ पढ़ा था, शुड नॉट और वुड नॉट का यूज़ पढ़ा था। इस वीडियो में हम मस्ट का यूज़ पढ़ रहे हैं। तो आइए अपने मस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कुछ बातें, कुछ शब्द आपको ध्यान रखें। कंपल्सन, कंपल्सन के लिए मस्ट लगाते हैं। नेसेसिटी के लिए मस्ट लगाते हैं। कंपल्सन का मतलब होता अनिवार्यता, नेसेसिटी का मतलब होता आवश्यकता, यानी आवश्यकता होती है। इसी तरीके से बाध्यता होती है, परसुएशन बोलते हैं इसको, परसुएशन, बाध्यता। कंपल्सन, नेसेसिटी, परसुएशन। जो परसुएशन होता है उसके लिए भी अपने इसका यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो होता है उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। बस बात यह कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लॉजिकल इन्फेरेंस, मतलब तार्किक जो निष्कर्ष है, किसी तर्क के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालते हैं, उसके लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। तो कंपल्सन है, बाध्यता है, ऑब्लिगेशन जिसको बोलते हैं वो, नेसेसिटी आवश्यकता है, परसुएशन है जिसको बाध्यता बोलते हैं, परसुएशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, लॉजिकल इन्फ्रेंस, इन सब के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो आइए अपने देखते हैं इसको कि कहाँ कहाँ कैसे किस प्रकार सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, क्योंकि अपने को सेंटेंस ही पूछे जाएंगे। देखिए, we must reach school, we must reach school in time to avoid punishment। अब यहां पर to avoid punishment, to avoid punishment, ये जो चीज है ये क्या बता रही है कि अपने को स्कूल इन टाइम पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहां यूज किया जा रहा है मस्ट का। क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि सजा से बचने के लिए, टू अवॉइड पनिशमेंट का मतलब सजा के बचने के लिए हमें स्कूल समय पर पहुंच जाना चाहिए। तो ये बात किसको बता रही है? ये बात कंपल्सन को बता रही है कि जरूरी है, ये कंपल्सरी है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट एंटर द ऑफिस, वी मस्ट एंटर द ऑफिस विदाउट एनी नॉइज, बिना नॉइज के हमें ऑफिस में प्रवेश कर जाना चाहिए। विदाउट एनी नॉइज, ये देखो बिना शोर किए हुए, मतलब किसी को पता लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मस्ट इसीलिए लगाया है कि कंपल्सन है, बिना शोर, शोर यहाँ पर रूल नहीं है कि शोर करे, तो ये कंपल्सन की बातें और इसलिए हम करते हैं मस्ट का यूज। ऐसे ही देखिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे आर इन अ न्यू ड्रेस, दे आर इन अ न्यू ड्रेस। नेक्स्ट है, दे मस्ट बी गोइंग टू पार्टी। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उनके नई ड्रेस पहनी हुई है। ये देखो एक सेंटेंस पहला कर, उसकी नई ड्रेस पहनी हुई, ये है, ये कारण है, इसलिए वो मस्ट लगा रहा है कि पार्टी में जरूर जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो दे मस्ट बी गोइंग टू पार्टी, यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट बी ए डकैट, ही मस्ट बी अ डकैट, वो डाकू हो सकता है, तो ये डाकू हो सकता है, मतलब जरूर वो एक डाकू होगा, इसका मतलब ये हुआ ही मस्ट बी ए डकैट। इसी तरीके से ही हैज 3 cars, ही हैज 3 cars, ही हैज 3 cars, ही मस्ट बी अ रिच मैन। मतलब देखिए यहां पर वो रिच मैन होगा, यानी यहां पर उसकी प्रबल संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो हैज 3 cars, इसीलिए मस्ट का यूज कर रहा है ये। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए अपने को मस्ट लगाना है। ऐसे ही आप देखिए, ही मस्ट हैव बीन अ टेररिस्ट, ही मस्ट हैव बीन अ टेररिस्ट, वो जरूर आतंकवादी होगा, मतलब मस्ट लगा दिया, तो इसका मतलब यहां पर उसकी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, कंपल्सन को बताने के लिए अपने मस्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही आप देखिए, कमांड, कमांड, जैसे कमांड का मतलब आज्ञा,
मतलब किसी की जैसे राजाज्ञा होती है, या यूं कहें कि ऑफिस के ऑर्डर होते हैं जिनको मानना बहुत जरूरी होता है। जैसे यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, वेयर यू आर, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए जहां तुम हो, जहां तुम हो। तो यहां मस्ट का यूज, जहां तुम अभी हो ना वहां रुक जाओ, इसका मतलब रुकना चाहिए, मतलब वहां रुकना ही पड़ेगा आपको जहां तुम हो। ये ऑर्डर है, ये कमांड है। तो स्ट्रॉन्ग कमांड को सी मस्ट अटेंड ऑल हर क्लासेस, उसको अपनी सारी क्लास अटेंड करनी जरूरी है, तो यहां मस्ट का यूज करेंगे। ये कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सीड होना चाहते हैं, तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी। तो यू मस्ट अटेंड, यहां यूज करेंगे मस्ट अटेंड का। तो इस तरीके से याद रखें, मस्ट का यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। कमांड जो होती है उसको बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं, कंपल्सन के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब है ये कहते हैं कि नेसेसिटी की बात करते हैं। नेसेसिटी मतलब यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। किस लिए? आगे कह दे कि टू पास, पास होने के लिए। तो ये क्या है? ये है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब जरूरत, आवश्यकता जिसको बोलते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट हैव ऑक्सीजन टू सेव अवर लाइव्स, you must have oxygen to save our lives। अब इस टू सेव आवर लाइव्स आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये मस्ट का यूज कर रहा है कि अपना जीवन बचाना है। यहाँ देखिए, अपना जीवन बचाना है, तो जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के तो जीवन रहेगा ही नहीं। इसलिए यहां पर क्या है? मस्ट जो है वो क्या चीज है? नेसेसिटी की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, तो इसलिए यहां पर मस्ट का यूज किया जा रहा है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करते हैं, जैसे यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट है, तो आगे वो कहता है यू मस्ट हायर अ टैक्सी। अब यहां टैक्सी की बात कर रहा है कि टैक्सी किराए पर ले लेनी चाहिए। क्यों ले लेनी चाहिए? यहां पर टैक्सी किराए पर ले लेनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, क्योंकि गेटिंग लेट हो रहे हो, इसलिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपको टैक्सी जरूर पकड़ लेनी चाहिए। हैं? अब देखो, यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स, यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स। कब? इन द नाइट, क्योंकि नाइट का टाइम है। इन द नाइट की बात कर रहा है ना, क्योंकि नाइट का टाइम है, इसलिए आपको सारे दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। मस्ट क्लोज इसलिए यूज कर रहा है, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात कर रहा है कि यहां हो सकता है नाइट में चोर डाकू कुछ भी आ जाए, तो मस्ट क्लोज द डोर। लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात करें, पहले लॉजिक देगा। जैसे लॉजिक क्या दिया? हरी इज एन इंटेलिजेंट, हरी इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। ही मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन। अब यहां देखिए, हरी इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट लड़का है, इंटेलिजेंट, ये पहले क्या कर रहा है? लॉजिक दे रहा है, इसलिए बाद में वो कह रहा है मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन। मस्ट लगा रहा है ना, यानी लॉजिक देने के बाद आप क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फ्रेंस, यानी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, मतलब आप पूरे दिन से यात्रा कर रहे हो, तुम जरूर थक गए होंगे, तो यू मस्ट बी टायर्ड। पहले वो क्या कर रहा है? ट्रैवलिंग ऑल डे की बात कर रहा है, पूरे दिन यात्रा की बात कर रहा है, ये लॉजिक है। और उसके बाद में मस्ट बी टायर्ड की बात कर रहा है, मतलब जरूर थक गए होंगे, निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको कहते हैं लॉजिकल इन्फ्रेंस। तो जब लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात करते हैं तो हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। तो लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात में हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे मस्ट के यूज थे। अब हम बात करते हैं मस्ट नोट की। मस्ट नोट का मतलब इसका नेगेटिव। नेगेटिव कैसे यूज करते हैं बता देता हूं। प्रोहिबिशन जो होती है, प्रोहिबिशन का मतलब मना करते हैं किसी को, तो आप क्या लगाएंगे? मस्ट नॉट का यूज करेंगे। कैसे? यू हैव टीबी,
यू हैव टीबी, आपके टीबी है तो तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट नॉट स्मोक। यहां पर क्या है, मना कर रहा है, तो यू मस्ट नॉट स्मोक, यहां मनाही हो रही है, यहां प्रोहिबिशन हो रही है। जैसे यू मस्ट नॉट पार्क, वी मस्ट नॉट पार्क आवर व्हीकल्स, वी मस्ट नॉट पार्क आवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस। ये क्या है, प्रोहिबिशन की बात हो रही है। मस्ट नॉट पार्क, पब्लिक प्लेसेस में अगर पार्क करोगे तो वहां क्या होगा, वहां फाइन लगेगा, इसलिए वो कह रहा है मस्ट नॉट पार्क, ठीक है ना। या यूं कहें कि कोई ऑर्डर होता है, वार्निंग होती है, ऑर्डर होता है, वार्निंग होती है, नेगेटिव एडवाइस होता है, वार्निंग। देखो क्या क्या चीजें, ऑर्डर होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, नेगेटिव एडवाइस होता है, नकारात्मक सलाह देनी हो, और एडवाइस भी दिया जा रहा है, साथ में क्या दिया जाए, वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी अपने क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे सलाह दे रहा है, यू मस्ट नॉट ओवरटेक बाय फ्रॉम द लेफ्ट, आपको लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्या है, नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है और मना भी कर रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव एडवाइस है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वार्निंग भी दे दिया जा सकता है। जैसे आप कई बार कहे कि यू मस्ट नॉट सिट हियर, यू मस्ट नॉट सिट हियर, यहां पर क्या है, तुम्हें यहां बैठना नहीं चाहिए, यानी यहां बैठना मना है। इसका मतलब यह है कि प्रोहिबिशन की बात हो रही है, प्रोहिबिशन की बात हो रही है तो अपने को मस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब कई बार क्या होता है कि मस्ट और हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनके अंदर कई बार अपने को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। कई बार इनके अंदर कंफ्यूजन होता है, यानी मस्ट का यूज करें, मस्ट का यूज करें या हैज टू का यूज करें या हैव टू का यूज करें या हैड टू का यूज करें। तो अब ये सारे जो है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, मस्ट, ये सारे के सारे जो है वो किस में है, कंपल्सन के लिए होते हैं, लॉजिकल इन्फेरेंस के लिए होते हैं, नेसेसिटी के लिए होते हैं, परसुएशन के लिए होते हैं। पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें डिफरेंस क्या है। तो मैं मस्ट का तो यूज आप पढ़ ही चुके हैं, हैज टू कोमा हैव टू, ये ऐसे मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं जिसका यूज देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी करते हैं, इसको पास्ट सिंपल टेंस में भी यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस में भी उसका यूज करते हैं। प्रेजेंट में तो हैज टू, हैव टू लगाते ही है। अगर अपने बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैव टू। अब हैज टू में हैज क्या है, एस का मतलब सिंगुलर, आप पढ़ चुके हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब कनकोड में। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, बाकी सबके साथ हैव टू लगाता है। अच्छा, इसका नेगेटिव प्रेजेंट में यूज करना हो, नेगेटिव यूज करना हो तो अपने क्या लगते हैं, डजंट हैव टू, डजंट हैव टू ऑब्लिक डोंट हैव टू। यानी अब क्या लगा, हैव टू का ही यूज होगा। नेगेटिव जब यूज करेंगे डजंट हैव टू, डोंट हैव टू, यहां पर जो अपने यूज करेंगे मेन हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे डजंट और डोंट का यूज करेंगे नेगेटिव में, ठीक है ना। नेगेटिव में ये याद करते हैं। अच्छा, फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस में भी अपने हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं। फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं विल हैव टू, विल हैव टू, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं।
विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करते हैं। और नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वोंट हैव टू, शांट हैव टू, वोंट हैव टू, शांट हैव टू। यानी आपको जो नोट लगाना है विल नॉट या शैल नॉट लगाना है, विल नॉट या शैल नॉट लगाना है। तो इस तरीके से याद रखना है, ये फ्यूचर के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस के अंदर आपने को हैड टू का यूज करना है। हैज टू, हैव टू का जो पास्ट टेंस होता है वो हैड टू होता है। तो हैड टू में अपने क्या लगाते हैं, हैड टू में इसका जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव की बात करें हैड टू। अब एक और याद रखनी, आपको पहले बता दिया कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। हैड टू की बात करें तो हैड टू में डिड नॉट हैव टू हो जाएगा इसका, डिड नॉट हैव टू, ये याद रखना। डिड नॉट हैव टू या डिडंट हैव टू हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हैज टू, हैव टू, विल शैल के साथ लगाते हैं तो फ्यूचर हो जाता है, डिड के साथ लगाते हैं हैव टू तो ये पास्ट हो जाता है, वैसे हैड टू का यूज करते हैं। ओके, ये तो अपने हैज टू हैड टू की बात करी। अच्छा, बात ये करते हैं कि इनका यूज भी कंपल्सन के लिए होता है, बाध्यता के लिए इनका यूज किया जाता है। तो फिर मस्ट में और इसमें डिफरेंस कैसे हुआ? जैसे एक वाक्य है, यू मस्ट डाई, सॉरी यू मस्ट डू इट, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस ये है यू हैव टू डू इट। दो सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस ये है यू मस्ट डू इट, आपको ये करना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि आपको ये करना जरूरी है। यहां पर भी कह रहा है कि आपको ये करना जरूरी है। अब दोनों बात एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर जो यू है, जो स्पीकर है, वो कह रहा है कि तुम्हें करना जरूरी है। ये बात स्पीकर के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बात करना जरूरी है। और यहां पर हैव टू डू की बात करते हैं ना, जब हम हैव टू डू की बात करते हैं तो इसका मतलब आपकी परिस्थिति ऐसी है, आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, परिस्थिति बस आपको ये करना पड़ेगा। कैसे? एक सेंटेंस लीजिए, सेंटेंस ये है, इट्स रियली अ नाइस बुक, इट्स रियली अ नाइस बुक, यू मस्ट रीड इट, एक सेंटेंस ये है। सेकेंड सेंटेंस है, इट इज योर कोर्स बुक, इट इज योर कोर्स बुक, यू हैव टू रीड इट। अब देखिए, अब ये क्या है, इट इज रियली ए नाइस बुक, ये किसका स्टेटमेंट है? ये किसी स्पीकर का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब स्पीकर ने सुझाव दिया है कि आपको ये पढ़नी जरूरी है, स्पीकर के अकॉर्डिंग पढ़नी जरूरी है। यहां पर देखो कोर्स बुक की बात कर रहा है, कोर्स में लग रही है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, हैव टू रीड का प्रयोग कर रहे हैं। यहां ये सर्कमस्टेंसेस डिमांड करती है, परिस्थितियां ये आपको मजबूर करती है कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, हैव टू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट स्टे टुनाइट, ही मस्ट स्टे टुनाइट, ही मस्ट स्टे टुनाइट, मतलब आज रात उसको जरूरी रुकना जरूरी है। आई विल टेल हिम टू डू सो, मतलब आई विल टेल हिम टू डू सो, मैं उसको ऐसा करने के लिए कह दूंगा, यानी उसे आज रात रुकना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, यू मस्ट स्टे टुनाइट, आज रात रुकना पड़ेगा। कह दूंगा, इसका मतलब आई ये कह रहा है, इसलिए मस्ट लगाया है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, he has to stay tonight, जैसे he has to stay tonight, यहां आपने क्या लगाते हैं, has to का प्रयोग लगा रहे हैं। और आगे क्या है, he can't go back, he can't go back tonight। अब यहां पर देखो, वो can't go back की बात करता है कि वो वापस जा नहीं सकता, उसकी एबिलिटी नहीं है जाने की, उसमें कैपेसिटी नहीं है जाने की, या उसको अलाउ नहीं है, परिस्थिति ऐसी है, इसलिए ही हैज टू स्टे, परिस्थिति बस उसको रुकना पड़ रहा है, इसलिए हैज टू लगा रहे हैं। किसी सब्जेक्ट का, किसी कर्ता का, किसी स्पीकर का यहां पर दबाव नहीं है। स्पीकर का दबाव होता है तो मस्ट,
परिस्थिति का दबाव होता है तो हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। जैसे देखिए, यू मस्ट कॉल मी, आपको मुझे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सर। यू मस्ट कॉल मी सर, आपको मुझे सर कहना चाहिए। आगे कहता है आई लाइक इट, क्योंकि ये बात मुझे पसंद है। दूसरी सेंटेंस, जैसे दूसरा सेंटेंस है यू हैव टू कॉल मी सर, यू हैव टू कॉल मी सर, यू हैव टू कॉल मी सर। क्यों? इट इज अ रूल हियर, इट इज अ रूल हियर, तुम्हें मुझे सर कहना पड़ेगा। दोनों में बात करें तो हमें बस सर करना पड़ेगा। यहां वो जगह आई लाइक हर, यहां पर आई उसको पसंद कर रहा है, इसलिए मस्ट का यूज कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई स्पीकर उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। यहां हैव टू कॉल कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि यहां स्पीकर का दबाव नहीं है, यहां रूल का दबाव है, परिस्थिति का दबाव है, इसलिए यहां पर हैज टू का प्रयोग या हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, I must get up early tomorrow. Say I want to do a lot of things. मुझे बहुत सारे काम करना चाहता हूं। एक दूसरा, I have to get up early. I have to get up early tomorrow. I am going away by 6:30 AM, by 6:30 ट्रेन कह दो। अब देखिए, यहां आई मस्ट गेट अप अर्ली, मस्ट लगा रहा है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मस्ट की बात कर रहा है। क्यों उठना है? क्योंकि आई का दबाव है, आई वांट, मैं चाहता हूं, मुझे कुछ बहुत सारे काम करने, इसलिए, यानी यहां पर किसी सब्जेक्ट का कंपल्सन है। यहां देखिए, आई हैव टू गेट अप, मुझे जल्दी उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि 6:30 वाली ट्रेन पकड़नी है। 6:30 वाली ट्रेन जो है वो उसको परिस्थिति क्रिएट कर रही है, वो सिचुएशन क्रिएट कर रही है। जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं तो देखिए, सिचुएशन के अधीन जब हम होते हैं तो उस समय हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, और जब सिचुएशन के अधीन नहीं होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। और एक और बात बता देता हूं, मस्ट की जब हम बात करते हैं, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना होगा, हैं? आपको ये भी कह सकते हैं यू मस्ट गो टुमारो, यानी इनका मस्ट का यूज जो है नाउ प्रेजेंट में हो रहा है, मस्ट गो टुमारो फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन कोई ये कहे कि यू मस्ट गो यस्टरडे, हैं? मस्ट गो यस्टरडे, अगर ये कहे तो ये बात पचती नहीं है, ये बात गलत है, यानी ये सही नहीं है सेंटेंस। इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इसके लिए हमें यूज करेगा यू हैड टू गो। यू हैड टू गो की बात करते हैं यस्टरडे, यानी पास्ट टेंस को मस्ट कभी नहीं बताता। मस्ट जो है पास्ट टेंस को नहीं बताता, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को मस्ट बता देता है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं मैं, हैज टू हैव टू जो होता है वो तीनों टेंस को बताता है। जैसे वी हैड टू गो, हमें जाना था, पास्ट हो गया, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ। ठीक है ना? ऐसे वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। ठीक है ना? अच्छा, वी शैल हैव टू गो, मतलब हमें जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फ्यूचर टेंस। तो हैज टू हैव टू का यूज जो है वो तीनों टेंसेज में किया जा सकता है, बट मस्ट का यूज ओनली फॉर वन सेंटेंस में, वन टेंस के अंदर ओनली फॉर वन टेंस में इसका यूज होता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो हमने बहुत सारी बातें करी मस्ट के बारे में, हैज टू हैव टू के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ओट टू के बारे में। ठीक है ना? ओट टू देखो, शुड माने चाहिए, शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। ओट टू मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए,
अब तीनों का मीनिंग जब एक होता है तो जब हम ब्लैंक्स में फिलअप करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, हमें कंफ्यूजन होता है। इसी कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। मस्ट और हैव टू में अगर अपने कंपैरिजन करें, पहले बात करते हैं मस्ट और हैव टू, इनमें अगर कंपैरिजन करें तो देखिए मस्ट का ऑब्लिगेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। हैव टू का ऑब्लिगेशन कम होता है, ठीक है ना। हैव टू में ऑब्लिगेशन कम होता है और मस्ट में ऑब्लिगेशन ज्यादा होता है। अच्छा, ओट टू जो होता है, हम बात करते हैं ओट टू की, ओट टू की बात करते हैं। तो ओट टू के अंदर हम क्या करते हैं, हम मॉरल ड्यूटी का बोध कराते हैं, मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, जैसे सी ought to do this work tomorrow, उसे ये काम कल करना चाहिए, ought to do कल कर लेना चाहिए, हैं। you ought to do bring, जैसे you ought to do bring that book at once, तो तुरंत वो पुस्तक लेके आ जानी चाहिए। यहाँ ought to do, ought to के बाद फर्स्ट फॉर्म do, ought to do नहीं आएगा, ought to bring, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ought to bring that book, तो यहां पर ought to bring this book, ought to के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां ought to का मतलब चाहिए कि आपको किताब तुरंत लानी चाहिए। तो हम ये बात करते हैं, यहां कंपल्सन की बात हो रही है और यहां पर नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, ठीक ना। अपने बात करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन की। मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करें तो यू ought to respect your elders, तुम्हें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ought to respect, हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ought to की जगह शुड लगा सकते हैं, हैं। जैसे we ought to do our duty honestly, हमें अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करनी चाहिए, ought to do our duty honestly, ये क्या है, मॉरल ड्यूटी की बात कर रहा है, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। इसकी जगह शुड भी हम लगा सकते हैं, यू शुड या वी शुड डू अवर ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक है ना। अगर अपने ought to के साथ, सुनिए आप, ought to है, इसके साथ अगर हम हैव लगा देते हैं और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की बात करने लग जाता है। ये तुम्हें स्टेशन चले जाना चाहिए था, जैसे कहें यू ought to have, you ought to have gone to station। अब इस सेंटेंस में देखिए ought to के बाद, इस ought to के बाद have लगाया हुआ है, और यहां पर क्या दिया है, थर्ड पर्सन, थर्ड फॉर्म दी हुई है, यहां पर आपको थर्ड फॉर्म दी हुई, you ought to have gone to station, ought to have के बाद भी थर्ड पर्सन दिया, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें स्टेशन चले जाना चाहिए था। यहां ये किसको बता रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, यहां पास्ट की बात कर रहा है। जैसे you ought to have cleaned her house by then, तब तक तो तुम्हें उसका घर साफ कर देना चाहिए था, बाय देन की बात कर रहे हैं, तो ought to have के बाद फिर थर्ड फॉर्म हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। ought to have के बाद फिर थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ought to have प्लस थर्ड फॉर्म भी इसमें यूज हो सकता है। मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो उनके लिए ought to की यूज किया जा सकता है। ought to की अगर और हम बात करें तो ought to क्या है, बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अपन बात करें सी ought to, यहां देखिए सी ought to be present here, उसको यहां प्रेजेंट होना चाहिए, यानी मुझे पूरा विश्वास है उसको यहां प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, इसलिए उसको यहां होना चाहिए,
शीला गॉट गुड मार्क्स, शीला ने गुड मार्क्स लिए। शी ought to be a good girl also, she ought to be a good girl also। उसको गुड गर्ल होना चाहिए, अच्छी लड़की होना चाहिए, मतलब वो अच्छी लड़की हो, अच्छी लड़की भी होगी तो ought to be, यहाँ ought to be होनी चाहिए, यानी वो अच्छी लड़की भी होगी क्योंकि उसने गुड मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट से कम होती है। बस इतना ही ध्यान रखना, जो आपका विश्वास हो जाए उसके आधार पर हम पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। एडवाइस देने के लिए भी अपने इसका यूज करते हैं, जैसे यू ought to be more careful about your health। आपको अपने हेल्थ के बारे में और ज्यादा, ought to be more careful, आपको ought to के बाद बी लगाना, ज्यादा होना चाहिए, बी का मतलब होना, तो आपको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, ये एडवाइस देने के लिए। ऐसे ही ऑल ऑफ यू ought to avoid the company of bad boys। आपको बैड बॉयज की कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, ought to avoid। यहां देखिए ought to avoid की यूज हो रहा है, ये क्या है, ought to का यूज किया जा रहा है, तो याद रखना है। एक और नेगेटिव सेंटेंस में लगभग हम ought to को अवॉइड करते हैं, oughtn't to ऐसे यूज नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, oughtn't भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, शुड नॉट का ही यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे आप ऐसे करेंगे, एक तो सेंटेंस ये है ought you to sleep now, एक सेंटेंस ये है, एक ये है should you sleep now। देखो यहां पर क्या है, ought you to sleep now, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, अब तुम सो जाओ, should you sleep now, चलो सो जाओ, मतलब ये आप सोओगे नहीं क्या, यानी एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो ये जो है इसका यूज आप ज्यादा करें, इसका यूज आपको ज्यादा करना है। मैं इसको ग्रीन कलर से बताता हूं कि ये ज्यादा यूज किया जाता है, ought you to sleep now, इसकी बजाय इसको ज्यादा यूज करें, ठीक है ना। तो ये है, हम ought to की बात करते हैं, ought to की बात हम करते हैं, लेकिन oughtn't और mustn't की बात करते हैं, oughtn't और mustn't की भी बात कर लेते हैं। oughtn't भी यूज कर सकते हैं, oughtn't का मतलब नहीं करना चाहिए, we oughtn't to तो लगाना ही लगाना है, laugh at the faults of others, हमें दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। oughtn't to laugh यानी नेगेटिव यूज इसका, oughtn't to laugh, ought not to laugh, ये नेगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, ऐसे ही अगर you mustn't कहे, you mustn't laugh at the faults of others, आपको दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, तो mustn't की बात करते हैं, तो ये mustn't laugh हो गया, oughtn't laugh और mustn't laugh। तो याद रखना है, ज्यादा जो यूज किया जाता है, दूसरे वाक्य के ज्यादा यूज किया जाता है, oughtn't का यूज बहुत ही कम इसके अंदर किया जाता है। मस्ट से जो है आपकी जो फीलिंग्स है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जितने भी नोटिस बोर्ड होते हैं, ध्यान रखें, नोटिस बोर्ड के ऊपर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, नोटिस बोर्ड में आप हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, नोटिस बोर्ड में शुड का यूज किया जाता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन के ऊपर देखिए, हैं, passengers should not block the passage by their luggage,
ये लिखी होती है लाइन। यहां शुड नॉट लिखा होता है, शुड नॉट ब्लॉक, ऑट नॉट, ऑटंट ब्लॉक नहीं लिखा होता। तो यहां जो फीलिंग्स है वो स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया गया, पैसेंजर्स को अपने सामान से रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा होता है। जैसे ऐसे भी लिखा होता है, ऑन हियरिंग द वार्निंग बेल, ऑन हियरिंग द वार्निंग बेल ऑल द स्टाफ शुड कम ऑन ड्यूटी, कम ऑन ड्यूटी, यानी वार्निंग बेल बजने पर पूरे स्टाफ को ड्यूटी पर आ जाना चाहिए। तो यहां फिर शुड का ही यूज होता है, नोटिस बोर्ड के ऊपर जो कुछ लिखा होता है वहां पर शुड का यूज किया जाता है। अच्छा, मस्ट और शुड में फिर फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट की बात करते हैं और शुड या ought to की बात करते हैं। मस्ट, शुड या ought to की बात करते हैं, उसका डिफरेंस भी अपने को समझ लेना चाहिए। जैसे एक फ्रेंड है, वो कह रहा है कि वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। किसी फ्रेंड ने ये बोला, और उसी फ्रेंड ने ये बात भी बोली कि वी शुड हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। अब देखिए, दोनों बातें, एक में हम मस्ट हैव की बात कर रहे हैं, एक में हम शुड हैव की बात कर रहे हैं। मस्ट हैव का मतलब है कि पार्टी जरूर होगी, ठीक है ना, और शुड हैव में या यहां ought to हैव भी हो सकता था। इसको ऐसे भी हो सकता था कि वी ought to have a party to celebrate your birthday। यहां यह भी हो सकता था ought to have a party। तो ध्यान रखना है, मस्ट के अंदर तो ये कि जरूर होगी वहां पार्टी, पक्का ही होगी, इसका मतलब है पार्टी यहां पर पक्का ही होगी। लेकिन ये दोनों नीचे वाले सेंटेंस जो है ना, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि पार्टी होगी या नहीं होगी, कोई ना कोई डाउट रहता है। ओके, तो बात ये हमें करनी है कि कैसे, जैसे कोई ड्राइवर कहे क्या, आई मस्ट ड्राइव हियर स्लोली, आई मस्ट ड्राइव हियर स्लोली। मस्ट लगा रहा है ना, इसका मतलब उसको डर है, एक्सीडेंट का डर है, पेनल्टी का डर है, तो मस्ट मतलब ड्राइव करेगा वो स्लोली। अगर वो कहे आई ought टू ड्राइव हियर स्लोली, अगर आई शुड लगाए या ought टू लगाए, इसका मतलब जरूर नहीं कि वो चलाए ही, धीरे चलाए, बस वो अपने आप को कह रहा है कि चलाए। जैसे कई बार ऐसे लिखा होता है, कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है कि सभी कैंडिडेट्स को सभी आंसर करने जरूरी है। यहां मस्ट का प्रयोग यूज किया जा रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन एक इस तरीके से, यानी कि सारे प्रश्नों को करने की जरूरत है, यानी आवश्यक रूप से करना है। अगर ये कहा जाए कि यू शुड गो टू बी, यू शुड you should be more careful about your health, यहां दिया जा रहा है you should go, नहीं बी है, you should be more careful about your health। तो यहां पर यहां सिर्फ सलाह दी जाती है, इसमें स्ट्रांगनेस नहीं है, वो माने या ना माने इसका जो ये डिपेंड उसके ऊपर करता है जो जिसको सलाह दी जा रही है। ओके, तो यहां स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं है। मस्टंट में ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल प्रोहिबिशन है। जैसे आपको ये कहा जाए कि यू हैव जस्ट हैड एन आई ऑपरेशन, एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यू मस्टंट वॉच टीवी, मस्टंट वॉच टीवी। इस तरीके यू हैव जस्ट हैड एन आई ऑपरेशन, यू मस्टंट वॉच टीवी। यहां पर क्या है कि आई ऑपरेशन हुआ है, उसको आपको टीवी देखना बंद है, ठीक है ना। या कोई ये कहे यू ऑटंट टू
वॉच टीवी। यहां सिर्फ सलाह दी जा रही है, यहां पर प्रोहिबिशन किया जा रहा है, मना कर रहे हैं यहां पर सिर्फ सलाह दी जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है कि शुड और ought to की बात करते हैं कि आपको टीवी देखना अच्छी बात नहीं, और यानी यहां अच्छी बात नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओटेंट और शुड तो ये बताए कि ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन मस्ट ये बता रहा है कि आपको ऐसा बिल्कुल करना नहीं करना है, ये आपके लिए मना है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, आपको मस्ट, शुड, ought to इसका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।